हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोड़ा फुंसी को जड़ से ख़त्म किस प्रकार की जाती है। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि जो फोड़ा फुंसी होते हैं वह कैसे होते हैं, इसका लक्षण क्या होता है, इससे कैसे बचा जाए, इसका इलाज क्या होता है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन ली जाती है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे फोड़ा फुंसी होते क्यों हैं, यह क्या होते हैं। तो हम लोग देखें एक्ने एंड पिंपल्स यानी फोड़ा फुंसी या स्किन इन्फेक्शन होते हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि ये एक प्रकार के स्किन इन्फेक्शन होते हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। स्किन पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण ये हो जाते हैं। फोड़ा या फुंसी एक बहुत ही गहरा संक्रमण है। यह लगभग हमेशा एस्टोफिलोकोकस और यूस नामक जीवाणुओं के कारण होता है, जो कि आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये एस्टोफिलोकोकस नामक जीवाणु जो होते हैं उनके कारण से यह स्किन में फैलने लगते हैं, जिससे चमड़ी के ऊपर पुस और मरी हुई कोश से दर्दनाक सूजन होने लगती है। यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इनके कितना प्रकार होता है, सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद से हम लोग इसका मेडिसिन देखेंगे, कौन कौन सी दवा ली जाती है इसमें। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप यानी प्रकार, इसका प्रकार हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, एम्पेटिगो। एम्पेटिगो क्या होता है, सेलुलाइटिस क्या होते हैं, फॉलिकुलाइटिस होते हैं, बॉइल्स, इस सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जो वीडियो में इमेज दिखाया जा रहा है यह बैक्टीरिया होते हैं। इसी बैक्टीरिया की वजह से यह 4 प्रकार के जो फोड़ा फुंसी होते हैं इस बैक्टीरिया के संक्रमण के वजह से फैलते हैं। फर्स्ट हम लोग देखें एम्पिटिगो। एम्पिटिगो क्या होता है, इसका लक्षण और सिम्टम्स हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखें कि एम्पिटिगो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। यह बैक्टीरिया से फैलते हैं। आमतौर पे एक छोटी चीरे या कीड़े के काट देने या दाने से त्वचा में प्रवेश करते हैं। तो आप लोग समझे कि अगर कोई कीड़ा काट देता है उस समय यह फैलने लगते हैं, या जो फेस पे दाने होते हैं उनमें जो यह बैक्टीरिया होते हैं वो इंसर्ट करती है। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलती है। ये आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार से एम्पटीगो होते हैं। तो एम्पटीगो हम लोग समझ लिए। आगे हम लोग सेकंड देखेंगे, सेलुलाइटिस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह एक प्रकार का जीवाणु त्वचा संक्रमण होते हैं जो कि आपके शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, यानी शरीर के किसी भी हिस्से को इसे प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह आमतौर पर पैरों और चेहरों पे होता है, यानी यह ज़्यादा करके पैरों में और चेहरों पे दिखाई पड़ती है। यह आमतौर पे लाल सूजे हुए क्षेत्र के रूप में शुरू होता है। तो इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि यह आमतौर पे लाल होते हैं और ये सूजने यानी स्वेलिंग इनमें होने लगती है, जो कि छूने पे गर्म महसूस होते हैं। यह आप इसको टच करिएगा तो ऐसा महसूस होता है कि यह गर्म है। जैसे जैसे इसका संक्रमण बढ़ता है, यानी इसमें जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं तो आपको बुखार आ जाएगा, ठंड लगने लगता है और दर्द का कारण बन सकता है। यानी जो स्वेलिंग और रेडनेस वाले एरिया होते हैं उनमें दर्द का भी कारण हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फोलिक्यूलाइटिस के बारे में हम लोग समझेंगे कि फोलिक्यूलाइटिस किस प्रकार से होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फोलिक्यूलाइटिस तब होता है जब बाल किसी तरह से टूट जाती है, यानी बाल खिंचाव की वजह से टूट जाती है। तो बाल के जो रोम होते हैं, ये देख सकते हैं जो रोम है इसमें जलन पैदा करता है, जलन पैदा करने लगता है और यह सफ़ेद बलगम की तरह हो जाती है। ये आप लोग देख सकते हैं। सफ़ेद बलगम की तरह होने के बाद नोक के साथ कूप के चारों ओर एक दर्दनाक कारण होता है, यानी जो ये बलगम वाले
टाइप के जो एरिया सफ़ेद प्रकार के होते हैं, ये जो नोक होते हैं, नोक कूप की तरह होती है यह, और ये अपने चारों तरफ दर्द के कारण बन जाता है। यानी जब बाल टूटता है तो यहाँ पे जलन होने के कारण से यह बलगम की तरह, नोक की तरह होने लगती है और यहाँ पे दर्द होने लगता है, असहनीय दर्द होता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ, बॉइल्स। तो बॉइल्स के बारे में हम लोग समझे। बॉइल्स किस प्रकार से होते हैं? बाल तोड़ एक प्रकार का त्वचा संक्रमण होता है। ये भी बाल तोड़ की वजह से ही होते हैं, जो कि बालों की रोम में विकसित होते हैं। यानी बाल तोड़ होता है, बाल टूट जाता है तो जो उसका रोम होता है उसमें संक्रमण होने लगते हैं, उसमें विकसित होने लगते हैं। यह सामान्य मुहासे जैसा ही दिखता है, यानी यह सामान्य होता है। बाल जब टूट जाती है तो छोटी सी सामान्य दिखती है, जो कि लाल रंग के फोड़े के रूप में होता है। यह लाल रंग की फोड़े के रूप में दिखाई देती है, जो इमेज के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। और यह अंदर अंदर ही संक्रमण फैलने लगती है और यह चारों तरफ अपने एरिया में जलन महसूस होने लगती है। उसकी वजह से दर्द असहनीय होने लगता है। इसका यह बॉइल्स का लक्षण होता है। तो यह सब हम लोग देख लिए। इसका मेडिसिन हम लोग देखेंगे कि इन सभी का इलाज किस प्रकार से किया जाता है और इसमें कौन कौन से मेडिसिन ली जाती है ताकि इसे आसानी से ठीक किया जा सके। तो चलिए हम लोग इसका मेडिसिन देखेंगे, कौन कौन से मेडिसिन ली जाती है। फर्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो क्रीम टी बैग या ओनिमेंट करके आता है, इसका ब्रांड नेम होता है टी बैग। यह मार्केट में आसानी से मिल जाती है, एक फेमस मेडिसिन होती है। इसका कॉम्पोजिशन हम लोग देखेंगे कि इसमें ड्रग्स क्या पाया जाता है। म्यूपिरोसिन, म्यूपिरोसिन इसका ड्रग्स नेम होता है। यूज यानी इसको कितना बार लेना है, मतलब इसको कितना बार लगाया जाता है। तो हम लोग देखें TDS यानी दिन में 3 बार इसे लगाया जाता है। फोड़े फुंसी पर दिन में 3 बार लगाया, यानी जहाँ पे फोड़ा फुंसी हो गया है उस एरिया में इसे दिन में 3 बार लगाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो कि टैबलेट ओरी प्राइम DS करके आती है। इसका कॉम्पोजिशन हम लोग देखें, ट्राइमेथोप्रिम और सुल्फामेथोक्सोन, 2 कंपोजिशन इसमें पाया जाता है, जो कि एक 60 mg होता है और एक 800 mg इसमें मिलकर बना होता है। इसका डोज हम लोग देखेंगे, यानी बच्चों में इसे 240 mg BD दिन में 2 बार दी जाती है। यानी बच्चों को यह ड्रग्स दिन में 2 बार दी जाती है और 240 mg। अडल्ट 480 mg BD दिन में 2 बार दी जाती है। यानी अडल्ट यानी 18+ के ऊपर 480 mg BD दिन में 2 बार दी जाती है। और एक बात का ध्यान इसमें रखना जरूरी होता है, यह दवाई सिर्फ 7 दिन तक ही दी जाती है। यानी इस दवा को 7 दिन तक रेगुलर चलाया जाता है। साइड इफेक्ट हम लोग देखेंगे इसका कि साइड इफेक्ट क्या क्या होता है इस मेडिसिन को लेने से। तो फर्स्ट हम लोग देखें वोमिटिंग यानी उल्टी होना, नोज़िया जी मिचलाना, बॉडी पेन यानी शरीर में कहीं भी दर्द होना, फीवर यानी बुखार आ जाना, यह इसका कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे टैबलेट डालसिन, डालसिन के नाम से यह टैबलेट आती है। इसका कंपोजिशन हम लोग देखेंगे कि इसमें ड्रग्स क्या पाया जाता है। क्लिंडामाइसिन इसका ड्रग्स नेम होता है। डोज हम लोग देखें इसका, तो बच्चों में 150 mg BD यानी दिन में 2 बार दी जाती है और अडल्ट लोगों के लिए 300 mg BD दिन में 2 बार दी जाती है। यानी 18+ के ऊपर लोगों को 300 mg BD यानी 300 mg सुबह और 300 mg शाम को दिन में 2 बार ली जाती है। यह दवाई 5 दिन तक दी जाती है, यानी इस दवा को रेगुलर 5 दिन तक चलाई जाती है। इसका साइड इफेक्ट हम लोग देखेंगे, तो फर्स्ट हम लोग देखें वोमिटिंग यानी उल्टी होना, नोज़िया जी मिचलाना, ज्वाइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द होना, हार्ट बर्न यानी छाती में जलन होना, यह कुछ इसका साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे पाउडर न्यू एस्पिरिन करके आती है। तो न्यू एस्पिरिन का हम लोग कंपोजिशन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। बेसिट्राइएसिन और न्यूमाइसिन पॉलीमिक्सिन, 3 ड्रग्स इसमें मिलकर बना होता है पाउडर। 3 ड्रग्स से इसका डोज हम लोग देखेंगे, दिन में 2 बार घाव पे लगाया जाता है, यानी जो घाव हो जाते हैं उस पर दिन में 2 बार इसे अप्लाई की जाती है। तो ये सभी दवा फोड़ा और फुंसी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, इन्हें लिया जाता है और अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इस मेडिसिन को उपयोग करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।